हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट। दोस्तों, ये जो टेक्निकल एनालिसिस की जो थ्योरी मैं आपको देने वाला हूं वो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप उसे एक बार रीड करते हो तो आपके माइंड में एक बार अच्छे से बैठ जाएगा कि क्या होती है टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, जो चीज़ आप वीडियोज़ देखते हो, जो समझते हो, वो सब कुछ आपको एक थ्योरी के रूप में मिलता है और उसे अगर आप लिख लेते हो तो काफ़ी अच्छा अपने टेक्निकल एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हो। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो ये थ्योरी मैं आपको देने वाला हूँ प्लीज़ उसे आप लिखिए, क्योंकि मैंने भी ये चीज़ लिखी हुई है और मैं इसे समझता हूँ तो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गाइस, चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। सो गाइस, ऑलरेडी हमने चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। अगर अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद आपको ये चीज़ लिखना है। इसमें है चैप्टर 4 है हाउ टू रीड कैंडलस्टिक चार्ट। दोस्तों, कैंडल को रीड करना कितना इजी है आपको पता होगा, लेकिन ये उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो इसके ऊपर आज की हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, क्या होती है कैंडलस्टिक चार्ट और कैसे हम इसे रीड करते हैं। आ कैंडलस्टिक चार्ट इज सिंपली ए चार्ट कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल कैंडल्स which trades used to understand price action. Candlestick price action involve pinpointing where the price opened for a period, where the price closed for a period, as well as the price high and low for a specific period. तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। The period that each candle depends on the time frame chosen by the trader. A popular time frame is the daily time frame, so that candle will depict the open, close and high and low for the day. The different components of a candle can help you forecast where the price might go. For instance, if a candle closes far below its open, it may indicate further price decline. So आशा करता हूँ कि आप इसे रीड कर अच्छे से समझ रहे होंगे कि क्या ये कहना चाह रहा है। एंड नेक्स्ट पार्ट है इसका कैंडल में। तो जो ग्रीन कैंडल होती है वो नीचे ओपन होती है और ऊपर क्लोज होती है। उसके ऊपर वो अपर वीक बनाती है जिसे हम हाई भी कहते हैं, इसके नीचे लोअर वीक होती है जिसे हम लो कहते हैं। उसी तरह रेड कैंडल है, ऊपर से ओपन होती है और नीचे में क्लोज होती है, ऊपर हाई बनाती है और नीचे लो बनाती है, उसे हम वीक भी कहते हैं या फिर शेडो भी कहते हैं। तो यहाँ आपको इस तरीके से आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है। The image above represent the design of a candlestick. There are 3 specific points: open, close, upper wick and lower wick. तो इस तरीके से आपको अपने कॉपी में अच्छे से पूरा लिख लेना है। मैं आपको पूरा एक सीरीज वाइज दे रहा हूँ। तो चलिए इसका भी डेफिनेशन हम दे ही देते हैं, क्या होती है ओपन, क्या होती है क्लोज, क्या होती है अपर शेडो, क्या होती है लोअर शेडो। तो चलिए देखते हैं इसके डेफिनेशन है। जैसे ओपन प्राइस, the open price depicts the first price traded during the formation of a new candle. Second है high price, the top of the upper wick या फिर शेडो जिसे कहते हैं, indicates the highest price traded during the period. Third है low price, the bottom of the lower wick या फिर शेडो indicates the lowest price traded during the period. इस तरीके से नंबर 4 क्लोज प्राइस, द क्लोज प्राइस इज द लास्ट प्राइस ट्रेडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द कैंडल फॉर्मेशन। नंबर 5 है द वीक, द वीक्स आल्सो रेफर टू ए शेडो आर द एक्सट्रीम इन प्राइस फॉर ए स्पेसिफिक चार्टिंग पीरियड। और इस तरीके से इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मतलब द डायरेक्शन ऑफ द प्राइस इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ द कैंडलस्टिक. If the price of the candle is closing above the opening price of the candle, then the price is moving upward and the candle would be green. So guys, आप देख सकते हो कि कितना सिंपल, कितना इजी थ्योरी है। अगर आप इसे एक बार रीड करते हो तो आप आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश समझना आता है तो एक सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे है। तो उसके बाद आते हैं रेंज। The difference between the highest and lowest price of a candle is its range could be calculated as range equal to highest point minus lowest point. तो इस तरीके से हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद चैप्टर 5 भी आएगी, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपसे मिस ना हो। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले।
दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे एक बार लिखिए, इसे समझिए, इसे रीड कीजिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या थ्योरी है।